नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं मोदी सरकार की शिक्षा नीति पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कई बार मोदी सरकार की शिक्षा नीतियों की कटु आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की जो शिक्षा नीति है वह भेदभावकारी और संविधान की भावनाओं के खिलाफ है और इसमें व्यवसायीकरण की और झुकाव दिखाई देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी सरकार की जो शिक्षा नीति है वह पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है। इस प्रकार की शिक्षा नीति से उनके हितों पर कुठाराघात होता है। और जो यूपीए गवर्नमेंट की समय में जो नीति थी कि सबके लिए शिक्षा आसान, सुलभ और सस्ती थी, उस नीति को बदल दिया गया है और निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है, जो कमजोर वर्ग, दलित और पिछड़ों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। इसमें आज हम तथ्य और आंकड़ों के साथ देखेंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष जी का जो आरोप है वह कितना सत्य है, उसमें विश्वसनीयता है या नहीं, या केवल राजनीति की कोशिश है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा के बजट की ओर ध्यान देते हैं। तो शिक्षा का बजट जो 2014-15 में कुल जीडीपी का 0.55% था और 2024-25 में जीडीपी का 0.37% है। इस प्रकार से अब देखते हैं तो कुल मिलाकर के 70,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। तो यह जो शिक्षा के बजट में जो कटौती है यह संपूर्ण शिक्षा की पद्धति पर प्रभाव डालता है और इसके हानिकारक प्रभाव स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा पर समान रूप से पड़ता है। और इससे लोगों को, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनको शिक्षा की पहुंच कम होती है और उनके अवसर सीमित होते हैं। और अगर उच्च शिक्षा की स्थिति में देखें तो उच्च शिक्षा की स्थिति पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। बजट में लगातार कटौती से उच्च शिक्षा में जो पहले की स्थिति थी, जो संसाधन थे, जो प्रोफेसर या शिक्षकों के पद भरे हुए थे, अभी करीब 30-40% रिक्त हैं और उनके संसाधन के विकास के लिए, उनमें शोध के लिए और विकास के लिए कम राशि दी जा रही है। जो विश्वविद्यालयों को रेगुलेट करता था, जो उसको अनुदान देता था, जो उसके लिए नीति बनाता था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके बजट में लगातार कटौती की गई है। और ऐसा अभी से नहीं है, 2014-15 के बाद में मोदी सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बजट में लगातार कटौती की है और पिछले साल जो 24-25 के बाद में बहुत ज़्यादा कटौती हुई है। 24-25 के बजट में करीब 53% की कटौती की गई है, जो उसकी स्वायत्ता और उसकी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए भी खराब है। और विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि सरकार से वित्तीय अनुदान और सहायता की ओर ध्यान न दे करके और ऋण की ओर ध्यान दें। और इस प्रकार से अगर विश्वविद्यालयों को ऋण लेना पड़ता है, जैसा कि हरियाणा में हो रहा है, तो विश्वविद्यालयों को अपना फीस बढ़ाना पड़ेगा। इससे छात्रों पर बोझ पड़ेगा और जो कमजोर वर्ग के, दलित और पिछड़े हैं, उनके शिक्षा की अवसर में और कमी आएगी। तो और अगले बिंदुओं पर हम देखते हैं, बात करते हैं कि खड़गे जी के आरोप में क्या सच्चाई है, क्या वास्तव में यह जो शिक्षा नीति है वह पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के हितों के विरुद्ध में है। तो सबसे पहले देखिए कि मोदी सरकार ने जितने भी पहले की स्कॉलरशिप और फेलोशिप की योजनाएं थी, उनमें या तो कटौती की गई या तो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। जैसे पहले की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की जितने भी छात्रवृत्तियां थी, उनमें बहुत से बंद कर दी गई या उनमें बहुत कटौती की गई।
जैसे कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होती थी पहले, इसमें छात्रों को ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों के लोगों को फायदा होता था, उसको 2021 से बंद कर दिया गया है। और जो अल्पसंख्यक विद्यार्थियों या पिछड़े विद्यार्थियों जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे, उनको जो फेलोशिप मिलती थी, जैसे मौलाना अबुल कजाद फेलोशिप, और पिछड़ वर्ग के लिए जो नेशनल फेलोशिप था, उसको भी बंद कर दिया गया है। अभी उनमें किसी को नहीं दिया जा रहा है, और अगर कुछ फेलोशिप की योजना चल रही है तो उसमें भारी कटौती की गई है। और एक और देखिए कि जो विदेश में शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति थी, जो फेलोशिप थी, उसको भी बंद कर दिया गया या तो कटौती कर दी गई है। उनके ब्याज में जो सब्सिडी दी जाती थी उसको बंद कर दी गई है। तो इस प्रकार से उच्च शिक्षा को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार से काम किया गया है। और भी देखिए तो IIT NIT में जो धन मिलता था उसके विकास के लिए, शोध के लिए, उसमें भी कटौती की गई है। जो NTA है उस पर सबसे ज्यादा आपत्ति है कि NTA जो है वह लगातार भ्रष्टाचार और अनियमितता के शिकायत मिलने पर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न तो उसको भंग किया गया और न उस पर किसी प्रकार की रोक लगाई गई है, जो कि छात्रों के बिल्कुल विरुद्ध है, उनके हितों को चोट पहुंचाता है। और इस प्रकार के और जो जितने भी पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग और कमजोर विद्यार्थियों के लिए 12 योजनाएं थी, उनमें करीब 2000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। तो तथ्यों के साथ अगर आप देखेंगे तो पता चलता है कि नहीं, खरगे जी के आरोप में सच्चाई है। और जो वर्तमान शिक्षा नीति है उसमें कॉरपोरेट दखल लगातार बढ़ते जा रहा है। और बहुत से ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जिसमें हिंदुत्ववादी एजेंडे को बढ़ाया जा रहा है, बहुत से चैप्टर को हटाया जा रहा है। तो खरगे जी के आरोप को आप लोग भी विचार करें और देखें कि भारत में शिक्षा की स्थिति किस प्रकार से चल रही है भी, और इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसमें परिवर्तन की जरूरत है या नहीं है, या किस प्रकार से परिवर्तन होना चाहिए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।